जय हिंद प्यारे साथियों, द ऑलिव ड्रीम में आपका फिर से स्वागत है। आज करंट अफेयर्स की सीरीज में हम देखेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के एमसीक्यूज। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपका टू द पॉइंट बात होगी। जहां पे मुझे लगेगा कि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना दूंगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो प्री विहार टेम्पल है वो न्यूज़ में था, हिंदू श्राइन है डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो कैम्बोडिया में लोकेटेड। और किस किस के साथ इसका डिस्प्यूट है? थाईलैंड और कम्बोडिया के बीच में इसका डिस्प्यूट है। और डेंगरेक माउंटेन्स पे ये लोकेटेड है। तो आपने सिर्फ ध्यान रखना है कहाँ पे, ये कंबोडिया में। अगर आपको एक और तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि इज अ डिस्प्यूटेड टेम्पल बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो थाईलैंड एंड कंबोडिया। तो दो तरीके से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि किसको डेडिकेटेड है, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो पिपरावा रिलिक्स हैं, अभी अभी न्यूज़ में थे। किसके साथ एसोसिएटेड है? वो गौतम बुद्धा के साथ एसोसिएटेड है और ये यूपी में लोकेटेड है। और जो रिलिक्स में जो स्क्रिप्ट मिली है वो कौन सी स्क्रिप्ट है? वहाँ पे यूज़ हुई है ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज़ हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डिजिटल इनिशिएटिव वन दी WSIS चैंपियन अवार्ड। तो ये मेरी पंचायत ऐप को मिला था। कहाँ पे ये हुए थे? जिनेवा में हुए थे। ठीक है, ये मैंने पहले से सोल्व हो गया था, मुझसे डिलीट नहीं कर पाया था मैं इसको। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्साइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 अभी न्यूज़ में थी, तो ये है क्या? तो ये एक मिलिट्री एक्साइज है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड दी सिंगापुर आर्म फोर्सेस। तो ध्यान रखना है, बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके बीच में? इंडियन आर्मी और सिंगापुर की आर्म फोर्सेस के बीच में। और एक मिलिट्री एक्सरसाइज पे अलग से वीडियो बना है, तो वीडियो देखने का टाइम नहीं होगा तो हमारे टेलीग्राम पे जाना और वहाँ पे आपको एक PDF मिल जाएगा मिलिट्री एक्सरसाइजेस का, तो उसको गो थ्रू कर लेना। हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं। थोड़ा अर्थक्वेक भी न्यूज़ में था, तो वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। तो एक असर्शन रीजनिंग जो आपका एफकेट में ये वाला फॉर्मेट दिया गया है मॉडल टेस्ट में, तो ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो असर्शन क्या बोल रही है? जो P वेव्स ट्रेवल फास्टर देन दी S वेव्स। जो P वेव है वो ट्रेवल फास्ट करती है किसके कंपैरिजन में? S वेव के कंपैरिजन में। तो ये क्या? ये सही है, ये सही है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, रीजन देखते हैं। S वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल्स। नहीं, ऐसा नहीं होता है। S वेव सिर्फ सॉलिड में, S फॉर सॉलिड, ओनली सॉलिड। ठीक है, ओनली सॉलिड। तो S वेव्स ओनली सॉलिड और P वेव्स क्या होती हैं? दोनों में। P वेव्स बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, प्राइमरी वेव्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं अभी दादा साहिब फाल्के अवार्ड। मैंने नेशनल फिल्म अवार्ड भी आपको अवार्ड एंड ऑनर्स में कवर कराया हुआ है, तो वहाँ पे उसका भी PDF डाल दिया ग्रुप में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास जो दादा साहिब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? फाल्के अवार्ड मोहनलाल को मिला है, मोहनलाल फ्रॉम केरला, उनको मिला ये। और नेक्स्ट हम देखते हैं बेस्ट शॉर्ट फिल्म। इसका भी मैंने बताया था आपको, बेस्ट शॉर्ट फिल्म कौन सी थी हमारे पास? गिद्ध द स्कैवेंजर। और जो नॉर्मल बाकी कौन सी फिल्म थी, जैसे नेशनल फिल्म वेस्ट फिल्म थी हमारे पास 12th फेल। और किसको मिला था अवार्ड उसमें? विक्रांत मैसी को मिला था। और जवान के लिए शाहरुख खान को मिला था। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सतरिया है। सतरिया क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म कहाँ से ओरिजिनेट होता है? वो असम से ओरिजिनेट होता है। तो कुछ डांस फॉर्म्स देख लेते हैं हम। कंफ्यूजन हमें इन्हीं में होती है, कथक और कथकली में होती है। जैसे भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरला का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी एज द नेम सजेस्ट मणिपुर से है। मोहिनीअट्टम केरला से है। ओडिशा से है। सतरिया भी डिस्कस कर लिया है। छऊ कहाँ से है? छऊ झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। तो ध्यान रखना है आपने, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरला से, सतरिया असम से, और छऊ जो डांस है ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट हम देखते हैं विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च अ ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग। अब पहली कौन सी ऐसी स्टेट बनी है जिसने ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है? और वो है हमारे पास गुजरात। ठीक है, ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग में फर्स्ट स्टेट कौन सी हमारे पास? गुजरात। नेक्स्ट हम देखते हैं एक माउंट लेवोटोबी अभी एक्टिव वोल्केनो न्यूज में था, तो वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? वो इंडोनेशिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक ऐसा ही आपको क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स प्रलय इन इंडियाज डिफेंस सिस्टम्स। ठीक है, इंडिया डिफेंस पैरलाइंस, ऐसी स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्या है? एक सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट टू मीडियम रेंज प्रिसीजन की है। कौन सी है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, SRBM है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और DRDO ने इसको डेवलप किया है। इसकी रेंज है अबाउट 150 टू 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके ये भी मैंने कवर किया हुआ है। बस आपकी रिवीजन है, ये नहीं देखना है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें कराई हुई हैं, बस आपने इनको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, डोंट गेट डिसर्टेंड अगर आपको नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास 3-4 दिन है, इनको रिवाइज करो, इनमें से आपको क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो जो 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी किसका? रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स अभी हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? जिम्बाब्वे में हुआ था। और जिम्बाब्वे में कहाँ पे? विक्टोरिया फॉल्स में, विक्टोरिया फॉल्स। ठीक है,
इंडिया ने अभी कमीशन किया है अपना फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। कौन से पोर्ट पे इसको किया हुआ है कमीशन? ये है दीनदयाल कांडला पोर्ट। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो इंडिया का डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट कौन सा है, इंडिया का डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट कौन सा है। नेक्स्ट हम देखते हैं धीरियो। धीरियो अभी न्यूज में था, क्या है, एक ट्रेडिशनल बुल फाइटिंग है, वो कौन सी स्टेट के साथ एसोसिएटेड है, तो वो हमारे पास गोवा हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी कुछ साइट्स न्यूज में रहती हैं, रामसर साइट्स जैसे न्यू ऐड होती हैं, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। खींचन और मैनर ये कहाँ की हैं? ये है हमारे पास यहाँ राजस्थान की हैं। और इनके बाद भी कुछ और ऐड हुई हैं, जैसे कि सिलीसेर। सिलीसेर कहाँ पे है? राजस्थान में। कोपरा छत्तीसगढ़ में। ये लेटेस्ट वाली आपको इनका ध्यान रखना है, दिसंबर में ऐड हुई है ना ये, तो आपको ध्यान रखना है। मैंने एक साथ कवर कर दिया है, अभी आपको स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कुछ। अगर मैंने रामसर आपको दे दिया है तो अगले 2 महीने का भी मैंने साथ में दे दिया है, ताकि आप इनको एक जगह नोट डाउन कर सकें। तो सिलीसेर कहाँ पे हमारा? राजस्थान में। कोपरा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। गोगाबिल और गोकुल जलाशय ये हमारे बिहार में, ये भी नवंबर और सितंबर में ऐड हुए थे। उदयपुर झील अगेन बिहार में। तो उदयपुर झील से कंफ्यूज नहीं होना कि आपने उदयपुर झील समझ के राजस्थान कर दिया। ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन आता है कि उदयपुर झील विच वाज रिसेंटली एडेड इनटू रामसर साइट्स बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो राजस्थान नहीं करना है वहां पे, उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बिहार। नेक्स्ट हम देखते हैं जो पीएम ई ड्राइव है, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल के लिए एक स्कीम है, ई ड्राइव स्कीम। अभी उसको रिसेंटली एक्सटेंड किया है मार्च 2028 तक। वो कौन सी मिनिस्ट्रीज के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। इसको क्वेश्चन अदर वे में भी पूछ सकता है कि कब तक उसको एक्सटेंड किया है। उसको एक्सटेंड किया है मार्च 2028। तो 2-3 फैक्ट्स हैं, ध्यान रखना है आपने इनका। ठीक है, एलिफेंट डे। एलिफेंट डे का थीम, एलिफेंट डे बनाते कब है हम? एलिफेंट डे हम बनाते हैं पहले अगस्त 12 को हम एलिफेंट डे बनाते हैं, और इस बार का थीम था मैट्रियार्क्स एंड मेमोरीज। हाँ जी, तो नेक्स्ट है जो हमारे पास जो इंडिया का समुद्रयान प्रोग्राम है, डीप ओशन मिशन। उसने एक सबमर्सिबल अभी बनाया है जो 3 लोगों को लेकर जाएगा 6000 की फीट के नीचे। तो उसका नाम क्या है? मत्स्य 6000। तो आपने ध्यान रखना है मत्स्य 6000 किसके साथ एसोसिएटेड है? हमारा डीप ओशन मिशन के साथ एसोसिएटेड है। और ये किसका मिशन है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, और देखो सुबह से बारिश हो रही है बाहर, बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है यहाँ पे, हिमाचल में बहुत ज्यादा ठंड है। तो आप लोग भी थोड़े से एफर्ट्स मारो, पढ़ाई करो ढंग से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राम पंचायत इंडिया की फर्स्ट लिविंग लैब विलेज पंचायत डिक्लेयर करी गई है। ठीक है, अभी तो वो कौन सी है? कानीचार ग्राम पंचायत केरला की है। तो यहाँ पे क्या करना है हमने? क्लाइमेट रेजिलियंट कम्युनिटीज बनानी है, तो जो कि हमारे डिजास्टर्स को विथस्टैंड कर सकें। अभी केरला की कनीचार ग्राम पंचायत ऐसी इंडिया की फर्स्ट लिविंग लैब विलेज बनी है। तो आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कौन सी विलेज है? कनीचार विलेज। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी टाइफून कजी न्यूज में था, उसने कौन सी कंट्री में लैंडफॉल किया है? वो वियतनाम में उसने लैंडफॉल किया है। अब देख लेते हैं इनके कुछ लोकल नेम्स होते हैं, जैसे हरिकेन है। हरिकेन कहाँ पे बोला जाता है? नॉर्थ अटलांटिक वाला रीजन है, जो पैसिफिक वाला रीजन है, कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मेक्सिको वाली साइड, इसको हरिकेन्स बोला जाता है। टाइफून्स इसको जापान, चाइना, फिलीपाइंस, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन है वहां पे इनको टाइफून्स बोला जाता है। साइक्लोन्स इंडियन ओशन वाला रीजन, जैसे हमारे यहाँ टाइफून्स आते हैं बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में, ठीक है, तो वहां पे साइक्लोन्स बोला जाता है। विली विलीज कहाँ के होते हैं? विली विलीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, कहाँ के? नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अगेन टोर्नेडोज कहाँ के हैं? वेस्ट अफ्रीका एंड सदर्न यूएसए। तो लोकल नेम्स के ऊपर कई बार आपको पेयर में क्वेश्चन आ सकता है या मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, तो ध्यान रखना है आपने इसका। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ एआई पावर्ड फीमेल हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट डेवलप्ड बाय इसरो। अभी एक अनक्रूड गगनयान मिशन हुआ था, वहां पे एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजा था फीमेल, वो कौन थी? व्योमित्रा थी। तो ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अभी रिसेंटली उनको अशोक चक्र भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईएनएस उदयगिरी एंड आईएनएस हिमगिरी रिसेंटली न्यूज में थे, इनको कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनाया है? तो प्रोजेक्ट 17A। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, आपने ध्यान में रखने हैं। प्रोजेक्ट 17A का ऑब्जेक्टिव क्या है? 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने हैं। कौन सी क्लास के? नीलगिरी क्लास के। नीलगिरी क्लास के हमने 7 ऐसे फ्रिगेट्स बनाने हैं। कौन से? स्टेल्थ फ्रिगेट्स। तो आपको ध्यान होना चाहिए प्रोजेक्ट 17A क्या है, इसमें कौन कौन से शिप्स है हमारे पास, जैसे नीलगिरी है, आईएनएस उदयगिरी है, आईएनएस हिमगिरी है। तो ध्यान रखना है प्रोजेक्ट 17A किसके साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी चंद्रयान 3 का जो सक्सेसफुल मिशन हुआ था, उसके ऊपर हमने एक डेजिग्नेटेड किया है क्या? नेशनल स्पेस डे। तो नेशनल स्पेस डे कौन से डे को मनाया जाता है? अगस्त 23 सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पेस डे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि नेशनल साइंस डे कब बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अग्नि 5। अग्नि 5 न्यूज में थी, तो अग्नि 5 है क्या? अग्नि 5 सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो किसके अंडर इसको डेवलप किया है? इसको इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके अंदर इसको डेवलप किया है। इसके साथ 4 मिसाइल्स और आती हैं, कौन कौन सी? पृथ्वी, पढ़ा चुका हूं पहले इनको, पृथ्वी, नाग, आकाश,
ये सब कराए हुए हैं पहले, डिफेंस वाली वीडियो में सब कराया हुआ है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये 5 मिसाइल्स है किसकी, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, ठीक है। तो जो अग्नि 5 वो है सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट अभी देखते हैं, अभी जो पिछले साल का हमारा इंडिपेंडेंस डे था, वहां पे मेरे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था एक मल्टी लेयर्ड इंडिजिनस डिफेंस इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट स्ट्रेटेजिक सिविलियन एंड रिलीजियस साइट्स, ठीक है। एनिमी अटैक से बचने के लिए, बचाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया था, उसका नाम था मिशन सुदर्शन चक्र। तो ऐसे कुछ मिशन होते हैं जो न्यूज में होते हैं, उनका ध्यान रखना है आपने। अभी एक स्माइल स्कीम थी, स्माइल क्या है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंटरप्राइज। तो वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जो बेगर कम्युनिटीज हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये स्माइल स्कीम लॉन्च करी गई थी। ऐसी कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी कौन सी स्टेट जिसको मैक्सिमम अमाउंट मिला था वुमेन कोऑपरेटिव्स को चलाने के लिए, तो सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट को मिला था, महाराष्ट्र। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगर पहले कभी टीसीएस वाले भी डाल देते थे, लेकिन अब एचसीएल वालों को पता नहीं ऐसे क्वेश्चन डालते हैं कि नहीं डालते हैं, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, पीआईबी की न्यूज है कि कौन सी स्टेट को मैक्सिमम अमाउंट डिसबर्स हुई थी वुमेन कोऑपरेटिव्स में, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा लास्ट 3 साल में। तो महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा मिले थे पैसे, ठीक है। नेक्स्ट एक स्टेट न्यूज में था, कौन सा स्टेट, बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट किसको कनेक्ट करता है, ये रशिया एंड अलास्का को कनेक्ट करता है, ठीक है। मतलब रशिया और अलास्का के बीच में है ये, कौन सी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कनेक्ट्स दी एगियन सी एंड सी ऑफ मार्मरा। तो ये हमारे पास डार्डेनेलिस स्ट्रेट, ये भी आपने ध्यान रखनी है क्योंकि ये सारे स्टेट क्या थे, न्यूज में थे। कोई भी स्टेट न्यूज में होता है तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है एग्जाम में आने की। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो न्यूज में था, वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, वो रशिया में लोकेटेड है, ठीक है। ऐसी ऐसी कुछ फैक्ट्स हैं, इन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली इनको कर लेंगे। जहां कॉन्टेक्स्ट होगा, मैंने पहले बताया, वहां पे मैं आपको कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी इंडिया की फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट स्टेट कौन सी बनी है, वो केरला। अभी देखते हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल होता है इज सेम एज दैट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, इनमें से किसके इक्विवेलेंट है वो, ठीक है। सेम किसके सेम है वो, तो वो है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो आर्टिकल 324 और 5 जो सब क्लोज है, वो क्या प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर हुम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। काफी पावरफुल बॉडी है और इजीली इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखना है, इसका प्रोसीजर सेम किसके साथ है, जो जज का प्रोसीजर है, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वही सेम प्रोसीजर है। वो क्या है, वो है इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर। नेक्स्ट हम देखते हैं युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइजेस कराई है मैंने आपको। युद्ध अभ्यास कहां पे हुआ था, ये कहां पे हुआ था, अभी जोधपुर में शायद हुआ था। और किस किस के बीच में होता है ये, इंडियन आर्मी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में होता है ये। विक्रम 3201 अभी न्यूज में था, ये क्या है, ये फुली इंडिजिनस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है फॉर लॉन्च व्हीकल्स। व्हीकल्स लॉन्च जो होते हैं ना हमारे PSLV वैसे वैसे वाले व्हीकल्स, तो उनको उनके साथ एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर आएगा जिसका नाम होगा विक्रम 3201। नेक्स्ट अगेन मिलिट्री एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मैत्री अच्छे से कवर किया है हमने, ठीक है। एक्सरसाइज मैत्री क्या है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। एक्सरसाइज मैत्री इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, ठीक है जी, थाईलैंड के बीच में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली। अभी कपास किसान ऐप न्यूज में थी, ठीक है, टू सपोर्ट दी कॉटन फार्मर्स, कपास किसान ऐप न्यूज में थी। तो इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। कॉटन का कौन काम देखेगा, टेक्सटाइल्स देखेगी। Which of the following nutrients play a crucial role in the carbohydrate metabolism by helping convert glucose into energy? तो विटामिन B1, थायामीन। डायरेक्ट साइंस का क्वेश्चन, ये भी न्यूज में था। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड अपना घर, ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव है, किसके लिए, रेस्टिंग प्लेस बनानी है, रेस्टिंग फैसिलिटीज बनानी है ट्रक ड्राइवर्स के लिए। तो कौन सी मिनिस्ट्री, अब देखो कंफ्यूजन के लिए सबसे पहला ऑप्शन डाल दूंगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, तो ये होगा, नहीं होगा जी, इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। ऐसे आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, फर्स्ट ऑप्शन डाल देगा, नहीं भाई रोड साइड है तो जरूर यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का ये इनिशिएटिव होगा, नहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन सा टाइगर रिजर्व अभी इंडिया का सेकंड बिगेस्ट टाइगर रिजर्व बना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा सुंदरवंश टाइगर रिजर्व। तो फर्स्ट जो है वो नागार्जुन सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व है। आप लोग मुझे बताएंगे कि नागार्जुन श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो 25th काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट SCO का जो हुआ है वो कहां पे हुआ था, वो तियानजिन
ये भी समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस में कवर किया हुआ है, आपकी सिर्फ रिवीजन हो रही है यहाँ पे। इस्कंदर के रिसेंटली अभी न्यूज में था, ठीक है, तो बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये रशिया को बिलोंग करता है। कुछ इंडेक्सेस है आपको ध्यान में होने चाहिए, जैसे ग्लोबल पीस इंडेक्स है, ठीक है, इसको किसने कौन लॉन्च करता है, इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, तो इसमें इंडिया का रैंक क्या था 115। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसको विपो इसको लॉन्च करता है, इसमें इंडिया का रैंक क्या था इस बार, इंडिया का रैंक 38। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स है 2025 का, उसमें इंडिया का रैंक क्या रहा, उसमें इंडिया का रैंक 99, फर्स्ट टाइम 100 के नीचे हमने इसमें रैंक हासिल किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रहना चाहिए, 99th है। Which of the following institutions hosted the inauguration of India's first state-of-the-art animal stem cell biobank? इंडिया का फर्स्ट स्टेम सेल बायोबैंक कहां पे ये बना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज क्लीनेस्ट बिग सिटी। स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण होता है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स इसको लॉन्च करती है, तो इस बार क्लीनेस्ट सबसे बड़ी सिटी कौन सी थी हमारे पास, अहमदाबाद। डिटेल में कवर किया है, वर्ड्स एंड ऑनर्स में डिटेल में कवर किया है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विच सिटी वाज द क्लीनेस्ट सिटी इन दी वायु सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025, कौन सी सिटी थी क्लीनेस्ट, कमेंट बॉक्स में बताना। अकॉर्डिंग टू दी लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस स्टेट्स, लीड्स का जो सर्वे हुआ है उसमें हमने कौन सी स्टेट को देखा अच्छा परफॉर्म करते हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास गुजरात। ऐसा एक इंडेक्स हमें देखने को मिलता है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI, कौन देता है इसको, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक इसको लॉन्च करता है, लास्ट टाइम 2023 में आया था और 38th रैंक थी इंडिया की, ठीक है, उससे इंस्पायर हुआ है ये हमारा लीड्स, इंस्पायर कहां से हुआ है, LPI वर्ल्ड बैंक से ये हमने इंस्पिरेशन ली है इंडिया वालों ने। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी सिक्योर्ड 26th रैंक ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025, तो इंडिया की बेंगलुरु है, ठीक है, 26 तक ग्लोबली। नेक्स्ट हम देखते हैं समुद्र मंथन, अभी 15 अगस्त 2025 को अनाउंस हुआ था, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, एक्सप्लोरेशन ऑफ डीप वाटर हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज इन इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ। क्या होते हैं EEZ, EEZ होता है हमारा 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया फ्रॉम नेशंस कोस्ट लाइन, हमारी भारत की तट से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर ये EEZ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो आदि संस्कृति प्लेटफॉर्म है, न्यूज में था, कौन सी मिनिस्ट्रीज के अंडर फंक्शन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, आदि मानव, ठीक है। ये आदि से काफी सारे इनिशिएटिव्स हमने पहले भी देखे थे, आदि वाणी हो गया, आदि संस्कृति है, तो ये सारे किसके इनिशिएटिव्स हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय इनिशिएटिव था, किसके न्यूज में था, इट वाज इन द न्यूज टू स्ट्रेंथन इंडियाज एग्री फूड स्टार्टअप्स, ठीक है। अब फूड स्टार्टअप है तो कंफ्यूज नहीं होना कि फूड प्रोसेसिंग कर दिया, तो इसका आंसर होगा हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि हमने इसमें एक्सपोर्ट भी देखने हैं, इंडस्ट्री की बात हो रही है ना यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं विच प्राइवेट स्पेस कंपनी हैज लॉन्च द ह्यूमन आउटर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन होप, होप किसने लॉन्च किया अभी लद्दाख में, तो वो है प्रोटो प्लैनेट। नेक्स्ट हम देखते हैं जो एशिया का लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन अभी न्यूज में था, इंडियन रेलवेज ने उसको टेस्ट किया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है रुद्रास्त्र। एक मिलिट्री एक्सरसाइज न्यूज में थी, इंडिया की है, और उसमें क्या था कि इंडियन आर्मी ने टेस्ट किया था ड्रोन टेक्नोलॉजी को इन रियलिस्टिक बैटलफील्ड कंडीशंस, वो अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट हुई थी, तो डायरेक्ट आ सकता है कि एक्सरसाइज सियोम प्रहार कहां पे कंडक्ट हुई थी और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो 3 फैक्ट्स हैं, एक तो उसका नाम हो गया, कहां पे हुई थी, अरुणाचल प्रदेश में हुई थी, इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया था, क्या इसका एम था, वैलिडेटिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी इन द रियलिस्टिक बैटलफील्ड कंडीशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं एक अंबुबाची मेला, काफी फेमस है, वो कहां पे हुआ था, कामाख्या टेंपल गुवाहाटी। नेक्स्ट हम देखते हैं लंग खून फेस्टिवल, न्यूज में था, असम की कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है, कौन सी कम्युनिटी है वो है तिवा या ललूंग कम्युनिटी है, उसको सेलिब्रेट करती है। तो डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि लखून फेस्टिवल कौन सी स्टेट में मनाया जाता है, तो वो असम में मनाया जाता है, और कौन सी कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है, वो तिवा होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूज में थी, तो उसका हेडक्वार्टर्स कहां पे, उसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट ऐसे ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी न्यूज में था, तो ये कहां पे है, द हेग नीदरलैंड में। इंटरनेशनल
क्रिमिनल कोर्ट भी और क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी वहीं पे लोकेटेड है। ठीक है, ध्यान रखने आपने कुछ हेडक्वार्टर्स। एक न्यानगाई एक स्मॉल आइलैंड है जिसका 2/3 सरफेस एरिया राइजिंग सी लेवल्स की वजह से वेनिश हो रहा है, तो वो कौन सी कंट्री का पार्ट है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सियरा लियोने। इंडिया की फर्स्ट बंबू बेस्ड जो एथेनॉल प्लांट है वो कहां पे इनोग्रेट किया गया? वो नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम में इसको इनोग्रेट किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बिम्स्टेक, ये भी मैंने समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस में कवर किया हुआ है जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो फर्स्ट एवर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल अभी कौन सी सिटी में होस्ट किया गया? न्यू दिल्ली में, और जिसका थीम क्या था? सप्तसुर। सप्तसुर जिसका थीम था 7 नेशंस 1 मेलोडी, इसका थीम था। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फर्स्ट एवर यूथ जो फर्स्ट एवर बिम्स्टेक यूथ समिट है वो कहां पे हुई थी, कौन सी इंडियन सिटी ने उसको होस्ट किया था। हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं जो लेक टुरकाना है न्यूज में थी, वो कहां पे, वो कौन कौन सी कंट्रीज में लोकेटेड है? तो वो केनिया एंड इथोपिया के बीच में लोकेटेड है, और एक एल्कलाइन लेक है, ये एक एल्कलाइन लेक है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, WHS ऑफ यूनेस्को। तो आपने ध्यान रखना है लेक टुरकाना कहां पे लोकेटेड है, कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में? वो केनिया एंड इथोपिया के बीच में लोकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं समुद्र परिदक्षिणा, इसको मैंने डिफेंस वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ ही इसको कवर किया था, उसका भी पीडीएफ ग्रुप में, उसको भी जाके देख लेना। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या समुद्र परिदक्षिणा है। फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज, इसमें सारी तीनों फोर्सेस की जो लेडी ऑफिसर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और क्रू इज लेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुडकर। ठीक है, ये भी फैक्ट सही है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो सकती है? क्या इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल इसमें यूज हुआ है त्रिवेणी? हाँ जी, यही यूज हुआ है, क्योंकि कई बार वो पूछ लेगा आपको कि INS का सेलिंग वेसल, इंडियन नेवी का सेलिंग वेसल तारिणी, तो वहां पे वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, ये दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो एरा माटी डिबालू और तिरुमाला हिल्स अभी न्यूज में थे, क्योंकि इनको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में इसको ऐड किया गया है। ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। एक और एयरबेस न्यूज में था बग्राम एयरबेस, इसको ओरिजिनली किसने बनाया था? सोवियत यूनियन ने बनाया था। कब? कोल्ड वॉर टाइम्स में बनाया था। ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? अभी ये अफगानिस्तान में लोकेटेड है। ठीक है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी अभी, बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और ग्रीस की, तो वहां पे एक इंडियन नेवी का स्टेल्थ फ्रिगेट पहुंचा था। कहां पे? सलामीज बे, ग्रीस में। तो वो कौन सा था? वो था हमारे पास INS त्रिकंद। ध्यान रखना है, त्रिकंद था, और फर्स्ट हमारे पास इंडिया और ग्रीस की फर्स्ट बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई थी, तो वहां पे इसने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट देखते हैं अपातानी पीपल, अपातानी ट्राइब है, वो कौन सी वैली में रहते हैं? अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली। स्पेसिफिकली इसलिए बताया आपको, ध्यान रहे कि अपातानी पीपल अभी न्यूज में थे, और वो कौन सी स्टेट के पार्ट है? वो है अरुणाचल प्रदेश के, और अरुणाचल प्रदेश में स्पेसिफिकली वो कहां के? जीरो वैली। एक और हमें स्कीम देखने को मिली थी, द वन इन द वन आउट इज अ माइग्रेशन एग्रीमेंट बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड विच कंट्री? तो यूनाइटेड किंगडम और किसके बीच में था? ये फ्रांस के बीच में था। इंटरनेशनल न्यूज है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेशन वीड आउट। ऑपरेशन वीड आउट अभी न्यूज में था, एक एंटी ड्रग ऑपरेशन है। किसने इसको कैरी आउट किया था? अब एंटी ड्रग से आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर दिया, ये नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। यही सारे जो हमारे जितने भी एंटी ड्रग के ऑपरेशन हैं या स्मगलिंग के ऑपरेशन हैं, इनके लिए जो ऑपरेशन चलाती है ये कौन चलाता है? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं एक रेलवे लाइन न्यूज में थी, दी बेराबी सेरांग रेलवे लाइन अभी न्यूज में थी, कौन सी स्टेट में कौन सी स्टेट में? ये मिजोरम। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इंडिया की फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर है, वो कौन सी इंस्टीट्यूट में बन रहा है? अभी बन नहीं रहा है, इनोग्रेट हुआ है, सॉरी, IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस जो UAE में है। तो ध्यान रखना है, इंडिया का फर्स्ट अटल इनोवेशन सेंटर ओवरसीज वो कहां पे बना? IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस UAE में। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सावल कोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? वो कौन सी रिवर पे बन रहा है? वो है हमारे पास चेनाब। प्रोजेक्ट नेत्र अभी न्यूज में था, ये है क्या? ठीक है, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है इन स्पेस टू डिटेक्ट स्पेस डेब्री। ठीक है, जो स्पेस में जो भी डेब्री है, जो भी स्पेसक्राफ्ट टूट जाता है ऊपर और वो हमारे स्पेस में ही घूमता रहता है, ठीक है, उसके लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो इंडियन सैटेलाइट्स को बचाएगा। तो प्रोजेक्ट नेत्र क्या है? एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है स्पेस में टू डिटेक्ट डेब्री। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार है, न्यूज में थी,
और कवर भी किया है इसको, एक बाय एनियल 2 साल में होती है, मल्टी नेशनल है, बहुत सारे नेशन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसको इजिप्ट होस्ट करता है, किसकी कोलैबोरेशन के साथ? यूएस की कोलैबोरेशन के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स न्यूज में थे। ये कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? अगेन ये चेनाब पे है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट्स। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ऑफ UN। ठीक है, तो ब्लू पोर्ट्स होते हैं क्या है? ब्लू पोर्ट्स होते हैं कि टू ट्रांसफॉर्म द एग्जिस्टिंग हार्बर्स इनटू द सस्टेनेबल हार्बर्स यूजिंग AI 5G IoT। ठीक है, AI 5G इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज करके जो एग्जिस्टिंग पोर्ट्स है उनको सस्टेनेबल पोर्ट्स बनाना है हमने। नेक्स्ट हम देखते हैं जो प्रोजेक्ट हिमांक है, किसका? BRO का। अभी उसने वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया है। ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया है लद्दाख में। वो कौन से पास में बनाया है? वो हमने बनाया है मिगला पास में। तो ध्यान रखना है कौन सा पास है वो, मिगला पास। अब काफी न्यूज में भी रहती है और SSB में भी क्वेश्चन आता है इस पे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी पूछ लेता है कि सर क्रीक डिस्प्यूट कि कौन कौन सी कंट्री के बीच में है और ये कहाँ पे है, ये कौन सी साइड में लोकेटेड है ये डिस्प्यूट। तो एक टेरिटोरियल एंड मैरीटाइम डिस्प्यूट है, किस किस के बीच में? इंडिया और पाकिस्तान, रन ऑफ कच्छ, गुजरात वाली साइड। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉनकन एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एफकेट के लिए। तो कॉनकन सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए है कि एक बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, ना कि ये आर्मी की एक्सरसाइज है। किस किस के बीच में? इंडियन नेवी और यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी के बीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं और नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज कौन कंडक्ट करता है? इसको कंडक्ट करता है हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी मैंने एक डिफेंस डेवलपमेंट की लेक्चर में ही बताया था आपको, एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने उसको कमीशन किया है रिसेंटली, उसका नाम बताना है आपने मेरे को। नेक्स्ट देखते हैं, अभी इंडिया ने होस्ट किया है 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट। ठीक है, ईयर शायद गलत आ गया होगा, ये इसको देखना पड़ेगा। ये कहाँ पे? चेन्नई में। ये या तो ये क्वेश्चन ये होगा कि 2027 में करेगा चेन्नई में। इसको देखता हूं मैं, इसको बाद में बताता हूं आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कोकराझाड़ और गिलीफू रेलवे लाइन है, वो कोकराझाड़ को किस इंडियन स्टेट के साथ उसको लिंक करेगी? उसका आंसर हो जाएगा असम। तो आपने ध्यान रखना है कि जो भूटान वाला रीजन है, ठीक है, भूटान कौन कौन सी स्टेट्स को बॉर्डर करता है? तो ये जो चारों स्टेट्स हैं, ऑल 4 स्टेट्स, ठीक है, ऑल 4 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, शेयर बाउंड्री विद भूटान। कॉम्बिनेशन में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी कंट्री इनमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर लैंड बॉर्डर विद द भूटान। तो आपने ध्यान रखना है हमारा वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम चारों बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडिया में ओनली नॉन मड वोल्केनो कहां पे लोकेटेड है? तो वो होगा हमारे पास बारातंग। बारातंग आइलैंड कहां पे है? ये अंडमान में ही है, ये अंडमान निकोबार की यूटी में है ये ना। अगेन अब हमारे पास आते हैं नोबेल प्राइजेस। नोबेल प्राइजेस हमने अच्छे से पढ़े हैं और बस आपको ध्यान होना चाहिए कि जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको इस बार मिला है? फॉर आइडेंटिफाई रेगुलेटरी टी सेल्स, ठीक है, टी सेल्स के लिए इनको मिला है। तो ये हमारे पास मेरी ई ब्रनकाओ, फ्रेड रैंसडेल एंड शिमोन सागागुशी, ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स में इसको कवर किया है। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखते हैं जो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इसको मिला है इस बार जॉन क्लार्क, मिचेल एच डिवोर, जॉन एम मार्टिनीज, इनको मिला है। और कौन से फील्ड के लिए मिला है, कौन सी डिस्कवरीज के लिए मिला है इनको? तो मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिक टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ध्यान रखना है आपने, इनके नाम ध्यान रखने हैं और कौन सी डिस्कवरीज। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मैरिया कोरिना मचाडो, अभी नोबेल पीस प्राइज जिन्होंने अपना डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? वो वेनेजुएला से हैं। नेक्स्ट देखते हैं नोबेल प्राइज मिला है जिसमें लिटरेचर को, वो हंगरी से हैं और अजीब सा नाम है, लैजलो जो भी आप देख लेना, इसको थोड़ा देखने में लग जाएगा आपको पता। नेक्स्ट हम देखते हैं ओमर एम यागी, सुसुमू कातिगावा एंड रिचर्ड रॉबसन, इनको नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में। तो किसके लिए मिला है इनको? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। नेक्स्ट अगेन अवार्ड से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स वर अवार्डेड 2025 यूनेप यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो ये हमारे जो जिनाली मोदी हैं, जोसेफ नगुथिरो है और नोएमी फ्लोरिया है, इनको मिला है।
तो फोर्थ ऑप्शन नहीं है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। जो जिनाली मोदी है वो इंडिया से है और इनका एक स्टार्टअप है, कौन सा, बेनोफी लेदर। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इंडिया का फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है, अभी उसको रिकॉग्निशन मिली है कहाँ पे, IUCN में। तो वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो पार्क बे में लोकेटेड है। तो जो डुगोंग है इसका IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है ये। तो IUCN स्टेटस आपको पता होना चाहिए, वल्नरेबल है। और जो इसकी फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन है वो कहाँ पे, रिजर्व कहाँ पे है, वो पार्क बे, तमिलनाडु। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विच कंट्री बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का जो लेटेस्ट मेंबर है अभी उसने ज्वाइन किया हुआ है, अर्मेनिया। और यहाँ पे एक और फैक्ट हम देख लेते हैं, जो IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है वो कहाँ पे हुआ था, अबू धाबी में, 2025 का। ये सब कवर कर रखे हैं मैंने, सिर्फ आपका रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं इंडिया का जो फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो भी टाटा एडवांस सिस्टम्स ने उसको सेट किया है। वो कौन सी कंट्री में, वो मोरक्को में है। नेक्स्ट हम देखते हैं ध्वनि, अभी रिसेंटली न्यूज में था, जिसको DRDO ने डेवलप किया है। वो है क्या, वो एक्चुअल में एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। डेवलप हो रहा है कि यानी अभी इट्स अंडर डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं जो नेशनल पल्सेस मिशन है, ठीक है। अभी आत्मनिर्भरता लेके आनी है हमने, टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस। कौन से साल से पहले, तो 2030 और 31 से पहले। तो इसका बजट आउटले कितना है, इसका बजट आउटले हमारे पास 11,440 करोड़ का इसका आउटले है। और कब तक ये चलेगा ये मिशन, 2030 से 31 तक चलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को का बना है 4 टर्म के लिए, वो है हमारे पास खालिद अल एनानी। ये कहां से, इजिप्ट से। ये नेक्स्ट देखते हैं अंद्रोट अभी हमने डिफेंस वाली लेक्चर में भी देखा था। ये है क्या, इट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ये है हमारे पास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है ये, ASWC। डिटेल के लिए ना वो लाइक PDF आप गो थ्रू कर लेना, उसमें आपको बहुत सारी चीजें आपके एग्जाम में भी मिल जाएंगी। अब एक द्रव्य पोर्टल था, पोर्टल्स एंड एप्स हमें न्यूज में देखने को काफी मिलते हैं। तो द्रव्य पोर्टल भी है, क्या है, डिजिटल नॉलेज प्लेटफॉर्म फॉर मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर यूजेस इन इंडियन सिस्टम्स, ठीक है। ट्रेडिशनल की बात आ गई, ट्रेडिशंस की बात आ गई, तो डायरेक्टली सारे अदर ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हमारे पास बचेगा, ठीक है। आयुर्वेदा, यूनानी, ठीक है, ये सब इसका पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट है, ये भी कवर किया हुआ है हमने। फोकस्ड ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स इन माउंटेन इकोसिस्टम। कहां पे हुआ था ये हुआ था हमारा देहरादून, उत्तराखंड में हुआ था ये। अब 2025 का जो समिट फॉर पीस है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम शामिल शेख समिट। कहां पे हुआ था ये, इजिप्ट में हुआ था। डायरेक्ट फैक्ट है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं आपको बताने के लिए। अब एक और ऐप देखते हैं हम, द सुगम्य भारत, अभी न्यूज में थी। ये इसका काम क्या है, किस लिए ये बनाई गई है, किस लिए इसको डेवलप किया गया है, सुगम्य भारत ऐप, ठीक है। टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड द एल्डरली इन इंडिया, ठीक है। जो PWD पीपल है और जो एल्डरली पीपल है, उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए एक ऐप लॉन्च की है, उसका नाम है सुगम्य भारत ऐप। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया गया, 100 डिस्ट्रिक्ट्स में। इसका एम क्या है, टू इंप्रूव इरिगेशन, स्टोरेज फैसिलिटीज एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, इनके लिए, ताकि जो फार्मर की इनकम है उसको एनहांस किया जाए, फार्मर की इनकम्स में आय में वृद्धि हो, ठीक है। उसके लिए क्या लॉन्च किया हमने, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। और कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया गया है, इसको 100 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया है। अब आगे है कि व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। एक वर्ल्ड का पहला होने वाला है मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, कौन सा होगा वो, मिशन दृष्टि। और किसने इसको लॉन्च किया है, इंडियन स्टार्टअप है गैलेक्सी आई, ठीक है। गैलेक्सी आई स्पेस एक इंडियन स्टार्टअप है जिसने वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। एक प्रोजेक्ट अरुणाक है, ठीक है, अरुणाक नेम से पता चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में इसको लॉन्च किया है। किस लिए, इंटरनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसको। तो कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व थी, तो बाकी देखो इंटरनल सिक्योरिटी हमारा कौन देखता है,
होम अफेयर्स देखता है, लेकिन वो उसमें नहीं है, उसमें हम ऑप्शन गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो प्रोजेक्ट अरुणांक है वो किसका पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है वो। अभी एक लेटेस्ट एडिशन हुआ है हमारा एशियान में, ठीक है, वो कौन सा है, तिमोर लेत्से, जो ईस्ट तिमोर है उसने ज्वाइन किया है किसको, एशियान को ज्वाइन किया है। और एशियान का जो रिसेंट समिट हुआ है वो कहां पे हुआ है हमारा, कोलालुम्पुर, कोलालुम्पुर मलेशिया। तो ध्यान रहेगा आपको कि लेटेस्ट एडिशन कौन है, तिमोर लेत्से। नेक्स्ट देखते हैं हम, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन IUCN WCPA कैंटन मिलर, कैंटन मिलर अवार्ड मैंने आपको बताया हुआ है। कैंटन मिलर अवार्ड किसको मिला था हमारा, सोनाली घोष, किसके लिए, फॉर हर कंजर्वेशन एफर्ट्स एट काजीरंगा नेशनल पार्क। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पे उनके कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए उनको अवार्ड मिला है, कैंटर मिलर अवार्ड। और नेक्स्ट अब देखते हैं जो कोल्ड बायोस्फीयर, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है उसको रिसेंटली इंक्लूड किया कहां पे, यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, उसमें इसको इंक्लूड किया है। तो वो कौन सी स्टेट या यूटी में लोकेटेड है, तो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश के स्पेसिफिकली लाहौल वाला रीजन में वो लोकेटेड है। अब नेक्स्ट अगेन एक न्यूज देखने को मिली थी, एक सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसको बनाने की बात हो रही है, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट होने वाला है, कहां पे, सतलुज रिवर के ऊपर। तो कौन सी इंडियन स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है। अब आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, देखो सतलुज रिवर क्या वो उत्तराखंड में बहती है, नहीं बहती है, जम्मू कश्मीर में बहती है, नहीं बहती है, वो हिमाचल में बहती है और पंजाब में बहती है। अब यहां से आप 50-50 करके भी आपके एक स्मार्ट चॉइस है आपके पास, तो इसका आंसर होगा हमारे पास हिमाचल प्रदेश, सतलुज रिवर पे है सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं जो INS इक्षक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, INS इक्षक है, रिसेंटली इसको इंडक्ट किया है, तो कौन सा फंक्शन, टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो वो होगा कंडक्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वेस फॉर सेफ नेविगेशन, ठीक है, वो सेफ नेविगेशन के लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वेस करेगा। तो INS इक्षक क्या है, एक सर्वे व्हीकल है, सर्वे वेसल है। तो आज के लिए इतना ही था बस, बाकी जो बचे हैं उनको कल करेंगे, जो 2 महीने बचे हैं उनको कल करेंगे। और इनमें से आपके मैक्सिमम चीजें कवर्ड हैं ऑलरेडी, PDFs पढ़े हैं टेलीग्राम पे, आप इनको गो थ्रू करो। और थोड़ा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आपको, कोई बात नहीं, इनको रिवाइज करो, अभी आपके पास 3 का दिन है और ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा आपको तो लाइक शेयर कर दो इसको, थैंक यू।